ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंशी हैं, हम जीव उनके अंश हैं। तो जैसे हमारे पिताजी वैसे हमें भी होना चाहिए। भगवान कैसे हैं? चेतन हैं, अमल हैं, सहज सुख राशि हैं। पर हम तो दुख में घिरे पड़े हैं, चेतनता कहीं दिखाई नहीं पड़ती, बस विषयों के अधीन होकर के मतवाले घूम रहे। तो प्रभु जीवों के भीतर आपकी पराजय दिख रही है, इसलिए हम आपकी जय जयकार बोल रहे हैं। तो भगवान बोले मैं क्या करूं इसमें? बोले माया को मार दो। ये माया के ही तो झगड़े हैं, माया के चक्कर में फंसकर जीव आपको भूल जाता है। तो बोले मैं माया को नहीं मार सकता, क्योंकि मेरी माया दोषग्रभीत गुणा, मेरी माया ही दोष और गुणों से भरी पड़ी है। अरे मैं माया को ही मार दूंगा तो संसार कैसे चलेगा? माया से संसार चल रहा है और माया को मारा भी नहीं जा सकता। मम माया दुरत्यया, गोविंद गीता में कह रहे हैं। कौन मेरी माया को मार सकता है? अब भागवत में तो स्पष्ट वर्णन आया है कि माया कैसी है। अतो भगवतो माया माई नामपि मोहिनी। बड़े बड़े विद्वानों को मोहित कर देती है। स्वयं आत्मचात्म वर्तमात्मा नवेदा किमुता परे। स्वयं परब्रह्म परमात्मा भी अपनी माया का पार पाना चाहे तो नहीं पा सकते, क्योंकि जैसे अनंत माँ भगवान है वैसे उनकी शक्ति भी अनंत है। माया का पार नहीं पाया जा सकता, माया को नहीं मारा जा सकता। तो भगवान कहते हैं कि मैंने इनको बुद्धि विवेक दिया है, उसका उपयोग करके मुझ तक पहुंच जाएं। तो अंत में श्रुतियां कहती हैं प्रभु बुद्धि विवेक सब दिया है, पर उसको चेतना प्रदान करने वाले भी आप ही हो, इसलिए उनकी बुद्धि विवेक में चेतना प्रकट करो ताकि वो आपको प्राप्त कर सके। ऐसे श्रुतियों ने लोक कल्याण के लिए विविध बातें भगवान से करी, तब भगवान जागते हैं। बोल वेद भगवान की। तो इसने भगवान को कहा ये श्री कृष्ण कोई राजा बनने योग्य है? बिल्कुल नहीं। अधर्मी राजा जब पैदा होता है तो उसकी प्रजा को भी फल भोगना पड़ता है। ये राजा बनने बिल्कुल योग्य नहीं। अर्जुन बगल में खड़े थे, गर्मी खा गए। हे ब्राह्मण मामला क्या है मुझे बताओ। ब्राह्मण जी बोले मेरे 9 बेटा थे, सब मर गए, पर अभी तक इस श्री कृष्ण ने कुछ नहीं किया। ये सबको बचाता, फिर मेरे बच्चों की रक्षा क्यों नहीं करता? तो पंडित जी बोले, जब ब्राह्मण ने कहा तो अर्जुन बोले कि देखो चाहे जो भी मामला हो, मैं श्री कृष्ण के बारे में कुछ सुन नहीं सकता, मौन हो जा। ब्राह्मण बोले ज्यादा गर्मी क्यों खा रहा है? अगर तुझ में हिम्मत है तू रक्षा करके दिखा। तो बोले मैं रक्षा करता हूँ। पर विचार करके ब्राह्मण बोला जब श्री कृष्ण बलराम कुछ नहीं कर सके तो अर्जुन क्या कर लेगा? जब ये कहा तो अर्जुन आपाक हो गए और अभिमान पूर्ण वाणी में बोल पड़े। अर्जुन ब्राह्मण, क्या तू मुझे कृष्ण समझ रहा है? क्या तू मुझे बलराम समझता है? क्या तू मुझे प्रद्युम्न अनिरुद्ध समझ रहा है? अरे मैं कृष्ण बलराम नहीं हूं, मैं वो अर्जुन हूं जिसकी गांडीव की तलवार से महाभारत के भीषण समर में बड़े बड़े महारथियों के हृदय टूट जाया करते थे। मैं वो अर्जुन हूं। जहां ये कहा भगवान बगल में मुस्कुरा पड़ा, कह रहा है मैं कृष्ण बलराम नहीं, मैं अर्जुन हूं। इसका मतलब बहुत अभिमानी हो गया। ठीक है, अरे तेरे अब की बार जो बच्चा होगा उसकी रक्षा मैं करूंगा। ब्राह्मण बोला कर लेना, नहीं तो मुंह मत दिखाना मुझे। अर्जुन बोले अगर नहीं कर पाया तो मैं आत्मदाह कर लूंगा, प्रतिज्ञा है मेरी। अब बच्चा हुआ, अर्जुन ने बाणों का ऐसा घेराबंदी करना चालू किया, पूरी झोपड़ी बंद हो गई। भीतर की हवा बाहर नहीं, बाहर की भीतर नहीं। अब बच्चा पैदा भी हो गया, किलकारियां गूंजने लगी। ब्राह्मण भागा भागा आया, अरे अर्जुन तेरी कृपा से आज बच्चा हो गया। पर अभी प्रसन्नता से उछल ही रहा था ब्राह्मण की, अचानक वही
मुस्कुराहट, बच्चे की किलकारियां माता के करुण क्रंदन में बदल गई। माँ गला फाड़ के रोने लगी तो ब्राह्मण भीतर गए। क्या देखा? पहले तो मरने के बाद बच्चा रह जाता था, मृतदेह पड़ा मिलता था। अब की बार मृतदेह भी नहीं मिला। कहाँ चला गया कोई नहीं जानता। अरे अर्जुन, अब की बार तो वो बच्चा भी नहीं दिख रहा है, कहाँ चला गया? अर्जुन के भी होश उड़ गए कि मरा तो मरा, पर वो देह कहाँ चला गया। अर्जुन सारे लोगों में भागा, पर कहीं कुछ मर्म नहीं जान पाया। यमपुरी भी पहुंचा, वहां भी बच्चा नहीं मिला। अंत में हताश निराश होकर के आत्मदाह करने के लिए तैयार हो गया। अब पंडित जी आए, क्यों रे आत्मदाह कर रहा है? बोले हाँ कर रहा हूँ। आप ढूंढ तो पाया नहीं? और खूब गालियां दी ब्राह्मण ने। धिगर्जुनम मृषावादम धिगात्म श्लाघिनो धनु देवो वसिष्ठम यो मोढ़्या दानिनी सति दुर्मति। है दुर्बुद्धि अर्जुन, बड़ा कहता था मैं कृष्ण बलराम नहीं हूँ, अर्जुन हूँ। तो क्या कर लिया तूने? कहाँ है तेरा वो गांडीव, कहाँ है तेरे वो बाण? अर्जुन चुप रहे, मौन रहे, चिता पर चढ़ने लगे। ब्राह्मण चला गया, इतने में द्वारका नाथ आ गए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। द्वारका नाथ ने आकर के अर्जुन को पकड़ करके लोकालोक पर्वत का उल्लंघन किया। वहां परम पुरुष नारायण दिखाई पड़े, जो महाप्रकाश में परिवर्तित हो गए। उस महाप्रकाश में नारायण थे विद्यमान, शेषशाही बन करके। तदरस तदभोग सुखासनम विभुम महानुभावं पुरुषोत्तमोत्तमं साम्राम्भुधावं सुप्रसंगवाससं प्रसन्नवक्त्रं रुचिदायते। महाविष्णु को देख करके श्री कृष्ण ने प्रणाम किया। भगवान कृष्ण प्रणाम कर रहे तो अर्जुन ने भी प्रणाम किया। तब महाविष्णु ने कहा, हे श्री कृष्ण और अर्जुन, तुम नर नारायण हो। इस बार कृष्ण अर्जुन बन के आए हो भूदेवी का भार हरण करने के लिए, पर बहुत समय हो गया। जल्दी से धर्म की ध्वजा फहराओ और अंत में मेरे पास चले आओ। ये कह करके, और हाँ, जिन बच्चों को तुम ढूंढ रहे हो वो सब मेरे पास हैं, मैंने ही हरण किया था। तब भौम पुरुष नारायण ने सारे बच्चों को अर्जुन को सौंपा और भगवान अंतर्धान हो गए। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। कृष्ण बलराम आए, कृष्ण अर्जुन आए द्वारका में। अर्जुन ने जितने बच्चे मरे थे सब ब्राह्मण को सौंपे तो ब्राह्मण गदगद रह गए और ब्राह्मण ने बहुत आशीर्वाद दिए अर्जुन को। अंत में हत्वा नृपान धर्मिष्ठान घातयित्वा अर्जुना अंजसा वर्तयामास ऋषभो लोक संग्रहम्। भगवान ने पांडवों के माध्यम से भूदेवी का सारा भार हरण कर लिया। महाभारत जैसे भीषण संग्राम को उपस्थित कर दिया, जिसमें जितने अधर्मी राजा थे सब कौरव पक्ष में सम्मिलित हो गए और भगवान ने एक एक को मार करके भूदेवी का भार हरण किया। बोल द्वारकाधीश भगवान